जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख के मस्ती से पढ़ रहे होंगे। हम आज एपी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें पता करना है टर्म्स। ठीक है, क्या विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15 इज -81। ये हमें एक एपी गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? एपी। एपी में हमें बताना है कि कौन सा टर्म -81 होगा। ठीक है, तो एपी जब आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता चलते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें क्या कि कोई भी एपी है तो उसमें जो हमारा ये पहला टर्म दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए से। उसके बाद ये जो दूसरा टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा? A2 मान लो या A1 मान लो। ठीक है, और हम इन दोनों को डिफरेंस करके क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिसको हम डी बोलते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो ए हमारा पहला क्या है? 21। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। उसके बाद डी क्या होता है? डी हमेशा निकलता है बेटा ये आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे। 18 - 21 हम अगर करेंगे, 18 - 21 करने पे कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3। ध्यान से देखो। उसके बाद सीरीज जो है आगे कंटिन्यू है, सीरीज आगे कंटिन्यू है और कहाँ तक जा रही है? -81 तक। मतलब ये जो -81 है ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? ऐसे AN बोल सकते हैं या फिर L बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है हमने प्रॉपर चीजें लिख ली हैं। अब हमें क्या बताना है? विच टर्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमसे टर्म पूछा जाए, मतलब वो क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू। तो क्वेश्चन में से ये सारी चीजें निकाल लेनी है और इसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। कौन सा? AN का फॉर्मूला। एपी की एक बहुत ही अच्छी खास बात है बेटा कि जो चीज़ आपको गिवन है उसका फॉर्मूला आप यूज़ करो। यहाँ पे AN गिवन है तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? AN = A + n - 1 × D। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि सबको आता है। सबको आता है ना? देखो साल भर हो गया है, अब तो आना चाहिए। AN क्या हो जाएगा हमारा? -81। ठीक है, कितना हो गया? -81। ए की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाल ली। आप बहुत समझदार हो तो आपने एक वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू 21, प्लस का साइन लगाया है। एन की वैल्यू आपने क्या पुट कर ली है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो एन की जगह एन रख देते हैं और डी हमारा आ जाएगा -3। देखो भाई -3 हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि पूरी सीरीज में क्या जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरी निगाहें, पूरी नज़र, पूरा दिमाग सब इधर होना चाहिए क्योंकि फटाफट चीज़ें होने वाली है। ये -81 है। ठीक है, ये 21 को इधर बुला लेगा तो कितना हो जाएगा? -81 प्लस का 21, सॉरी माइनस का 21। ठीक है, इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? -3n और माइनस माइनस प्लस होके 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 और 1 2 और 8 और 2 10। ठीक है, कितना हो गया? माइनस का साइन। और इधर भी क्या हो जाएगा? -3n + 3। ये चीज़ आ गई है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। n वाली वैल्यू हमें लेके आनी है, तो ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये -105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105। क्यों? क्योंकि ये 102 था, ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस 105 इक्वल्स टू -3n। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट करना पड़ेगा बेटा आप। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 105 / 3 = n। ये हमारी एक वैल्यू आई है। ये क्या कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 3 1 = 3 से। ठीक है, 3 3 = 9 और 3 5 = 15। इतनी बार में कैंसिल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूँ तो n = कितना आ रहा है? 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n = 35। ठीक है, तो ये n हमारा क्या था? क्वेश्चन पूछा हुआ था। और क्या पूछा था? विच टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं कि इस एपी में जो 35th टर्म है, कौन सा? 35th जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी? -81। ठीक है, इस क्वेश्चन वाले को इतनी सी चीज़ नहीं आ रही थी तो आप लोगों ने उसको सॉल्व करके बता दिया और बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को समझ भी लिया है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। कहाँ बताओगे? कमेंट में बताना है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बताना है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कितने होंगे? हमें ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से। और कहाँ तक जाता है? 99 तक। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है और ऐसे करते करते ये 99 तक जा रहा है। लेकिन क्या हम 10 को भी लेंगे क्या? ये 2 डिजिट है, लेकिन कंडीशन क्या है? डिविजिबल बाय 3। क्या ये 10 3 से डिवाइड हो रहा है?
3 का टेबल आता है ना सबको। अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो लेंगे, तो 10 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 डिवाइड नहीं हो रहा है, 12 हमारा डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। 3 4 सा 12। तो हमारी जो सीरीज चलेगी उस सीरीज को हम कहां से लिखेंगे, तो 10 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 11 डिवाइड हो रहा है 3 से, नहीं हो रहा है। 12 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा, 12। तो हम यहां से सीरीज की शुरुआत करेंगे, इनसे शुरुआत नहीं करेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया है, 12। तो पहले नंबर को काय से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए हो गया हमारा 12। उसके बाद दूसरा नंबर पता है, नहीं, तो अपन निकाल सकते हैं। देखो 12 के बाद कितना आना चाहिए, 12 के बाद 13 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 14 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 15 डिवाइड हो रहा है, बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों को सब आता है। 15 अगर डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15। तो देखो सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, 15। इस सेकंड नंबर की जरूरत क्या है, क्योंकि इससे हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 में से 12 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3। अब एक खास बात देखो, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं आर डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, यही रहता है जो गिवन है। कैसे हुआ मैंने निकाल के आपको बता दिया। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम आगे गए, आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है, इसके हिसाब से मुझे वैल्यूज निकालनी है। a + n-1 इंटू डी। ए मुझे मिल गया है, डी मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या ज़रूरत है, n की या an की। तो मुझसे कितना पूछा, हाउ मेनी डिजिट, मतलब n हमें नहीं पता है। ठीक है, तो an हमें पता है। an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और इस सीरीज का लास्ट टर्म कौन सा है, 99 है। अरे भाई सीरीज का लास्ट टर्म कौन सा है, 99। इसके आगे सीरीज जा रही है क्या, एपी, नहीं जा रही है। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, इतना ही बनेगा। n की वैल्यू हमें इस बार भी फाइंड करनी है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 99 हो गया। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। और d हमारा कितना है, d आ जाता है हमारा 3। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है। उसके बाद इसको इधर बुला लो, तो 99 - 12 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 3n - 3, यही बनेगा, यही बनेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और यहाँ से ये माइनस का 3 उठ के इधर आ गया, तो प्लस का 3 = 3n। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो 7 और 3 0 और 8 1 9, 90 इधर आ गया और इधर 3n आ गया। अच्छा ये कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है भाई साहब। कितने से टाइम जा रहा है, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 0 का 0। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। कितनी आ रही है, 30। और ये काई की वैल्यू है, n की वैल्यू है। n = 30 हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 30। ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इस टाइप में कौन कौन से हो जाते हैं ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, अगर आपको कहीं पे यहाँ डिविजिबल की जगह, देखो ध्यान से देखना, मल्टीपल अगर लिखा है, डिविजिबल की जगह मल्टीपल लिखा है, ठीक है, या डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 7, मल्टीपल बाय 3, या मल्टीपल ऑफ आता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हो उनको सबको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है वो कि कितने नंबर्स होंगे, 2 डिजिट आए 3 डिजिट आए, घबराना नहीं है। 2 डिजिट आए 3 डिजिट आए, घबराना नहीं है। अगर 2 डिजिट बोला है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर 3 डिजिट बोला होता तो हम 3 की सीरीज बना लेते, 100 से लेके 999 तक। अब ये 3 डिजिट हो गए, और जो डिविजिबल हो रहा था उसको सॉल्व कर लेते। तो सभी टाइप के इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस बन सकता है उन सबको मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर फॉर्मेट यही फॉलो होगा, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है, यही मेथड फॉलो करना है। और क्वेश्चन किस किस टाइप से बनेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका जो भी डाउट होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वहाँ पे टाइमिंग डाल दीजिए कि इतने टाइम पे जो भी चीज़ आपने बोली है वो मेरे को समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो मैं उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। और जो भी दिक्कत है या जो भी आपके सजेशंस है आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।